हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और यूपी में शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड और ऑल इंडिया में आने वाले हिंदी एग्जाम्स में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल के अंतर्गत हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रश्न है, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। बताइए इतनी प्यारी पंक्ति कहने वाले कौन है? विद्यापति जी हैं या नरपति नाल जी हैं या अमीर खुसरो जी हैं या भट्ट केदार जी हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। इनको क्या कहा जाता है? खड़ी बोली के प्रवक्ता माना जाता है, यानी कि खड़ी बोली की शुरुआत इन्हीं से माना जाता है। खड़ी बोली की शुरुआत इन्हीं से माना जाता है। खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो हैं। और किस चीज़ के जन्मदाता हैं? या तबला और सितार के जन्मदाता हैं। किसको? तबला व सितार दोनों के जन्मदाता किनको माना जाता है? इन्हीं को माना जाता है। याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। और इनका उपनाम क्या क्या है? इनका उपनाम क्या है बताइए आप लोग। इनका उपनाम या फिर मूल नाम क्या है? अबुल हसन है। क्या है? अबुल हसन, या फिर वास्तविक नाम कर लीजिए अबुल हसन। अगर पूरा नाम पूछ दे तो अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो है। नरपति नाल की रचना कौन है? नर लोग कैसे होते हैं? बिसाह होते हैं। शराब पीकर क्या हो जाते हैं? बिसैले हो जाते हैं, यानी कि बीसल देव रासो। क्या है? बीसल देव रासो है इनकी रचना। भट्ट केदार की रचना कौन है? क्या है? भट्ट केदार भटकते हैं कौन लोग? जो जयचंद होते हैं, यानी कि जयचंद, यानी कि जो धोखेबाज होते हैं, जैसे कि रावण का भाई विभीषण। जयचंद प्रकाश इनकी रचना है। और किनकी बची? विद्यापति की दो रचना आप लोग जानते हैं, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है। और उनकी ये दोनों किस भाषा में है? अवहट्ट भाषा में है। कीर्तिलता कीर्ति पताका आप लोग जानते हैं पदावली है जो मैथिली भाषा में, उसी के लिए इनको क्या है? मैथिल कोकिल कहा गया है। इनके कई उपनाम हैं, जैसे कवि शेखर, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, बहुत सारी इनके। और इनकी रचनाएँ बहुत सारी, संस्कृत में भी बहुत सारी हैं। और पदावली के साथ एक और रचना गोरक्ष विजय, वो अभी इनके क्या है? मैथिली भाषा में है। संस्कृत भाषा में बहुत है, दुर्गा भक्त रिंगड़ी हैं और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। जैसे जैसे प्रश्न आएगा मैं सबको बारे में डिटेल से बताता चला जाऊँगा। चलिए अगले प्रश्न है, अपभ्रंश का जो नमूना हमें पद्यों में मिलता है वह काव्य भाषा के वो काव्य के हैं और पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। जैसे आदिकाल के अंत में जो आदिकाल के अंत से कुछ और पीछे तक पोथियों में चलती रही है वही अपभ्रंश है। अब यह यानी कि अपभ्रंश के बारे में यह कथन करने वाले कौन है? अपभ्रंश के बारे में बताया हूँ कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन है और अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहने वाले कौन है। दो ही लोग हैं जो अपभ्रंश को बोले हैं प्राकृताभास हिंदी। प्राकृताभास कौन बोले हैं? शुक्ल जी बोले हैं। और गुलेरी जी क्या बोले हैं? गुलेरी जी पुरानी हिंदी मानते हैं। किसको? अपभ्रंश को। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पे गुलेरी जो दिए नहीं है ऑप्शन में, एचपीडी जी दिए हैं, राहुल शंकरत्यायन जी दिए हैं, शुक्ल जी दिए हैं, नामवर सिंह दिए हैं। तो यहाँ पे शुक्ल जी हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए रचना और रचनाकार हैं। पहले तो हमारे ट्रिक के माध्यम से आप लोग इस ऑप्शन में खोजिए। यहाँ पे दिया है श्राव का चार। चार क्या है? चार देव। याद रखिएगा, चार देव। कितने देव? चार देव। याद रखिएगा, देवता कितने? चार। ब्रह्मा विष्णु महेश एक लोग भाई, कोई मान लो भाई जो पी के पड़ा हो सबसे बड़ा। ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए आप। कौन? चार देव। और एक और मैं बताया था सबरपा की एक और पुस्तक का मैं बताता चर्यापद। क्या है? चर्यापद, यानी कि चार पाँव। कितना हो गया? चार पाँव। शराब पीने के बाद कितने पाँव दिखाई देते हैं? चार पाँव। यही दो रचनाएं जो चार आता है जिसमें, तो क्या हो गया? चर्यापद और चार पाँव। इससे याद रखिएगा, जो देवसेन की पुस्तक है और सबरपा की पुस्तक का नाम क्या है? चर्यापद है। इस तरह से आप मिलान कर लिए बी का पहला। प्रबंध चिंतामणि, भाई प्रबंध और चिंता करो भाई, प्रबंध करो और चिंता करो मणि रूप भविष्य की। किसको भाई चिंता किसको है? भाई मेरे को है, अपने भविष्य की चिंता बनाने को, यानी कि मेरे से हो गया मेरुतुंग। ऑप्शन सी, यानी कि सी का हो गया सी नंबर। अगला है कुमारपाल प्रतिबोध। यहाँ पे मैं बताया हूँ पहले, देखिए यहाँ पे प्र लिखा है, यहाँ पे भी प्र लिखा है, तो यही हो जाएगा।
और वैसे भी देखिए दूसरा ट्रिक है कि कुमार लोग क्या करते हैं, बहुत सोम पीते हैं, यानी कि बहुत शराब पीते हैं। बहुत ही पहले के राजकुमार लोग क्या सोम पीते थे, मधुपान करते थे। यानी कि यह हो गया सोमप्रभ सूरी जी। अब बचे कौन, हेमचंद्र। हेमचंद्र की पुस्तक का नाम मैं बताया हूँ कि शब्दानुशासन है। क्या है शब्दानुशासन, यह तो होगा नहीं। बचे कौन, वररुचि। तो यहाँ से प्रकाश से हो जाएंगे वररुचि, यानी कि प्राकृत प्रकाश के रचयिता कौन है, वररुचि हैं। अब प्रकाश से रिलेटेड दो और पुस्तकें हैं, एक तो परमात्म प्रकाश है। कौन है, परमात्म प्रकाश। परमात्म प्रकाश बताइए किसकी रचना है। और एक और रचना है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश मैं बताया हूँ। जयचंद लोग क्या करते हैं, बहुत भटकते हैं। जयचंद क्या है, भाववाचक संज्ञा है, यानी कि भटकेदार, बहुत भटकते हैं लोग। जो धोखेबाज होते हैं क्या है, भटकते हैं, यानी कि जयचंद होते हैं। जयचंद का मतलब होता है धोखा देने वाला। जैसे रावण का भाई विभीषण। परमात्म प्रकाश यानी परमात्मा का जो प्रकाश आता है, यानी सूर्य का जो प्रकाश आता है, उसको क्या हम लोग कहते हैं, जो इंदु की रचना। क्या कहते हैं, जो इंदु की रचना, यानी इंदु हो गया। इंदु का मतलब ही होता है किरण का पर्यायवाची है। किरण है, रश्मि है, इंदु है, प्रकाश का पर्यायवाची मैं बताया हूँ। वो भी प्रकाश कैसा, परमात्मा का, यानी परमात्मा का प्रकाश है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो ये इसमें देखते हैं आप विकल्प में, इसमें पहले का दूसरा यानी कि यह नहीं है, एलिमिनेट करिए। यह भी नहीं है, यह भी नहीं, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिल गया एक ही से। और इतना डिटेल और डीपली और इतना ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चला रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है। जस्ट मैं अभी बताया हूँ कि नर लोग कैसे होते हैं, बीसा होते हैं, यानी कि बीसल देव रासो। भाई बीसल देव रासो क्या हो जाएगा इसका, बीसल देव रासो। ऑप्शन ए है बीसल देव रासो, पहले ही आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा है परमाल रासो, इसका दूसरा नाम क्या है, आलखंड। क्या है, आलखंड इसका दूसरा नाम है। मैं बताया हूँ कि परमाल रासो किसकी रचना है, जगनिक की है। कैसे आप लोग याद रखेंगे, जगनिक की है। कैसे याद रखेंगे, मैं बताया हूँ गाजीपुर में माता सती जी का चौरा स्थान है, मंदिर है। माता सती जी के पति का नाम क्या था, परमल सिंह था। क्या नाम था, परमल सिंह। परमल सिंह को सर्प ने काट लिया, तो माता सती भी उनके साथ क्या हो गई, चिता पे बैठ गए और अपने आप को आत्मदाह कर लें। और उन्होंने ऐसा वचन देकर कहा कि जो जिसको भी सर्प काटेगा अगर वह जिंदा रहेगा, अगर मेरे स्थान पे आ जाएगा तो बिना किसी दवा दारू दर्पण से मैं इसको यहाँ से मरने नहीं दूंगी, ठीक कर दूंगी। तो वह क्या हो गई, इस तरह से यही कहानी है उनकी, माता सीता की और परमल सिंह की। तो इसे ट्रिक से याद रखें कि मान लीजिए कि परमल जी क्या जग कर खड़े हो गए, यानी कि जगनिक, जग गए, यानी क्या हो गए, जग गए। इस तरह से आप लोग याद रखिए। और ये आलखंड जो है परमर्दिदेव, ये परमर्दिदेव के दो वीर जवान थे, एक का नाम आला था, दूसरे का नाम उदल था। उन्हीं की वीरता और शौर्यता का इसमें वर्णन है इसमें परमाल रासों में। खुमान रासों के रचयिता कौन है, मैं क्या बताऊं। खुमान कहाँ चढ़ता है, दिल में चढ़ता है, यानी कि दलपति विजय किसकी रचना है, दलपति विजय की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की रचना है। चंद्रबरदाई की रचना है, याद ही है आप लोग को तो यह। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग उन्मुख हो चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य में कौन सी विशेषता नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया है, बताइए। नाथ पहले तो जान लीजिए कि नाथ किससे रिलेटेड है, शिव से रिलेटेड है, शिव भगवान की साधना से। और इसमें भी साधना कैसे होती थी, हठ योग साधना होती थी। हठ योग, ये लोग हठी होते थे, यानी कि नीरस इन लोग की साधना होती थी, सरस नहीं होती थी। सरस का मतलब पत्नी के साथ जो है साधना करना सरस मान लेते थे ये लोग। और हठ योग यानी कि इन्होंने ह का अर्थ सूर्य दिया और ठ का अर्थ चंद्रमा दिया। जिस तरह सूर्य और चंद्रमा का साथ होता है उसी प्रकार नाथ जो है हठ योग के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, परमत्व को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह ऑप्शन बताइए कौन सी विशेषता नहीं दिया है इसमें। और हठ योग के जो संस्थापक हैं वो कौन है, आप लोग बताइए। हठ योग के संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक गोरखनाथ हैं। कौन है, गोरखनाथ, याद रखिएगा आप लोग, गोरखनाथ। पहला ऑप्शन है, रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश है। भाई ये तो हठ योग की बात कर रहा है, यानी साधना की बात कर रहा है। रामायण महाभारत इसमें कहाँ से आ गया, बिल्कुल गलत बात है, यानी कि यहाँ नहीं दिया है तो यहीं सही हो जाएगा, पहले ही मिल गया। आगे भी देख लेते हैं। चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था है, बिल्कुल भाई, आप लोग साधना करेंगे तो चित्त भाई शुद्धि अपने आप को मानेंगे, सदाचार भाई आएगा ही। गुरु की महिमा बिल्कुल है। उलटबासियाँ का मतलब जो हठ योग करते हैं उनको उलटबासियों में के अंतर्गत रखा जाता है नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा उलटबासियाँ। चलिए अगले, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उलटबासियाँ भी इनमें है, क्योंकि इसी हठ योग को ही कबीर क्या उलटबासी मानते हैं।
चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पीछे लगा जाय था लोक वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथ। इसमें वो कबीर क्या कहना चाहते हैं बताइए। अब पंक्ति किसकी है? पहली बात तो कबीर की है। इसमें कहना क्या चाहते हैं बताइए आप लोग। इसमें कहना क्या चाहते हैं? इसमें कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमत्व से दूर हो गया था। भाई जब यह वेद पढ़े कबीर जी, उसके बाद परमत्व के बारे में जाने कि यहाँ परमत्व नाम कोई चीज़ होता है, तो यानी कि ऑप्शन ये सही है। लोक वेद रूढ़िवादिता, यानी कि रूढ़िवादिता ने परमत्व के विज्ञान के मार्ग को प्रशस्त किया। भाई जो लोक वेद की जो रूढ़िवादिता जब आ जाएगा तो उसमें ज्ञान कहाँ मिलेगा? यह क्या है? गलत है। गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परमत्व का साक्षात्कार किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। रामानंद, इन्होंने ही परमत्व के बारे में इनको बताया और कहा कि वेद पढ़ो भाई। जब जैसे इन्होंने वेद पढ़ा और परमत्व के ज्ञान को क्या किए? प्राप्त किए, साक्षात्कार किए। बिल्कुल सही बात है। सतगुरु ने दीपक थमा कर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। कोई भी गुरु अपने शिष्य को भटकने के लिए थोड़ी नहीं छोड़ता है, यानी कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो क्या हो जाएगा इस आधार पे हो जाएगा ए और सी, यानी कौन सा इसमें विकल्प? ए और सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरापा हैं, सबरपा हैं, या लुइपा हैं, या कंडहपा हैं? बताइए। पहले तो जान लीजिए जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। एक तो हो गया हीनयान और दूसरा हो गया महायान। आप लोग उल्टा कर लीजिए। उल्टा है, जो हीन है उसको भाई खूब वज्र बना दीजिए, बहुत वज्र बना दीजिए, वज्रयान। और जो महान है भाई उसको थोड़ा सा नीचे डाउन कर लीजिए, यानी कि सहजयान। तो यही पूछा गया है कि सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान यानी इसका प्रवर्तक, यानी महायान के प्रवर्तक कौन है, यही पूछा गया है। कौन है? पहले तो सिद्ध लोग इसके हैं। सिद्ध लोग मैं बताया सिद्ध किससे रिलेटेड हैं? बौद्धों से। और सिद्ध में कितने सिद्ध हैं? 84 में प्रथम कौन है? सरापा। तो इन्हीं को भाई इसका प्रवर्तक माना जाएगा। तो क्या है? सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरापा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? सरापा इज द राइट आंसर। सबरपा के बारे में मैं अभी बताया हूँ कि इनकी पुस्तक क्या है? चर्यापद, यानी कि 4 पाँव। जो शराब पी लेता है उसको कितने पाँव दिखाई देते हैं? 4 पाँव। इस तरह आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? भाई संदेश कौन पहुंचाता है? अब्दुल चाचा, अपने वही पुराने जमाने वाले अब्दुल चाचा, जो अपने क्या ना भांजे को जो कहे थे जाओ लड़ो और 7 टैंक उड़ा कर आना, ऐसा कहने वाले कौन है? अब्दुल चाचा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संदेश कौन पहुंचाते थे? अब्दुल चाचा, यानी संदेश रासक इज द राइट आंसर। अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दुसुखने, गजल, हालात कन्हैया, यह सब किनकी रचनाएं? अमीर खुसरो की हैं। हेमचंद्र की रचना क्या है? शब्दानुशासन। लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। शब्दानुशासन किनकी रचना है? हेमचंद्र की रचना है। अमीर खुसरो की रचना कौन है? गजल लिख दे रहा हूँ। गजल है, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, दुसुखने हैं। और संदेश रासक है क्या? यह जो खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। अब्दुल हमीद को ही इनके भांजे कौन थे? अब्दुल चाचा के। ऐसे ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, बाकी ऐसा है नहीं कुछ। अब्दुल चाचा के जो भांजे का नाम क्या था जो 7 टैंक उड़ाए थे? वीर अब्दुल हमीद से याद रखिएगा आप लोग, हमीद से। खुनवा के होली खेलना भूल गई न ईद के, 57 के क्रांति नामे अब्दुल हमीद के। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? यानी संपादित का मतलब कि उनकी रचनाओं में काट छाट से तो किया गया, लेकिन उसको प्रकाशन में नहीं लाया गया, किताब का रूप आकार नहीं दिया गया। कौन सी रचना है वो भी? किनकी? विद्यापति जैसे विद्वान की। कौन है? कीर्तिलता है, या कीर्ति पताका है, या पदावली है, या इनमें से कोई नहीं है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका क्या है? अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। अवहट्ट में। मैथिली और पदावली किस में लिखा गया है? मैथिली में। और गोरक्ष विजय किस में लिखा गया है? मैथिली में। कौन? गोरक्ष विजय। बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, ये अभी अवहट्ट में है। इसका सही जवाब हो जाएगा कीर्ति पताका, जो किनकी है? शिव सिंह से रिलेटेड है। किनकी है? शिव सिंह से रिलेटेड है, यानी कि यहीं जो है क्या है? प्रकाशित नहीं हो सकी।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। इस तरह ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग उन्मुख हो चलते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है? बताइए, जालंधर नाथ की है या गोरखनाथ की है या मत्स्येंद्र नाथ की है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? गोरखनाथ। गोरखनाथ इज द राइट आंसर। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ हैं। इनकी रचना और अन्य भी रचना में गोरखनाथ की सारी रचनाओं के बारे में यहाँ से बता दे रहा हूँ, इनकी अन्य रचनाओं के बारे में। एक तो है गुरु महिमा, जैसे इनकी रचनाओं में क्या क्या मिलता है पहले तो यह देख लीजिए। क्या क्या मिलता है? गुरु महिमा मिलता है, गुरु की महिमा मिलता है इनकी रचनाओं में। और क्या क्या मिलता है? इंद्रिय निग्रह मिलता है, इंद्रिय निग्रह, यानी कि इंद्रियों पर अपने वश में कीजिए। और कौन सी इनकी जो हठ योग की साधना है, ये यही तो नाथर लोग तो दिए थे, गोरखनाथ ही तो उसके प्रवर्तक हैं देने वाले। यानी कि प्राण साधना, प्राण सहित तो साधना भाई कीजिए, जिसमें ध्यान लगा कर कीजिए। और इनको वैराग्य का नारा दिए थे कि उसके लिए भाई वैराग्य करिए, पति पत्नी को छोड़िए। और इन्होंने बस यही सब मतलब दिए थे आत्मबोध। और इसके रचयिता कौन है? गोरखनाथ हैं। कौन है? गोरखनाथ इसके क्या हैं? रचयिता हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास की है या विद्यापति की है या सूरदास की है या रसखान की है? अब भाई रसखान तो आएंगे नहीं क्योंकि हम लोग आदिकाल पढ़ रहे हैं, सूरदास आएंगे नहीं क्योंकि हम लोग आदिकाल पढ़ रहे हैं, सुंदरदास आएंगे नहीं क्योंकि हम लोग आदिकाल पढ़ रहे हैं। आदिकाल में हम लोग अब तक बस विद्यापति को इसमें पढ़े इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग एलिमिनेशन माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गाँव के क्या निवासी थे? इनके गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध गान व दोहा का संपादन किसने किया? यानी कि संपादन काट छाट किसने की बौद्ध गान व दोहा को? जो भी त्रुटियां थी इसमें, राहुल सांकृत्यायन जी किए या सूर्यकांत शास्त्री जी किए या हरप्रसाद शास्त्री जी किए या प्रबोध चंद्र बागची जी किए? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बौद्ध गान और दोहा के संपादनकर्ता कौन है? हरप्रसाद शास्त्री हैं। प्रबोध चंद्र बागची जी किस रचना का जो संपादन किए? इन्होंने दोहा कोश किए। दोहा कोश किसकी रचना है? सरापा की रचना है। किसकी रचना है? सरापा की। किसकी रचना लिख दे रहा हूँ? सरापा की रचना है। सबसे प्रथम सिद्ध यही है, सरापा है। और राहुल सांकृत्यायन जी किसका संपादन किए? हिंदी काव्यधारा का। किसका? हिंदी काव्यधारा। मैं बताया हूँ जहाँ भी काव्यधारा शब्द आ जाए वहाँ तुरंत आंख मूंद के किनको लगा दीजिए? सांकृत्यायन जी को आप लगा दीजिए, लॉक कर दीजिए इन पे। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता था? डिंगल कहा जाता था या फिर पिंगल कहा जाता था या अवहट्ट कहा जाता था या अपभ्रंश कहा जाता था या संध्या भाषा कहा जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा संध्या भाषा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संध्या भाषा। बौद्ध धर्म के जो वज्रयान या फिर सहजयान शाखा है उसी से रिलेटेड है या उससे जो भी उसमें रचनाएं होती थी बौद्ध में जो वज्रयान के अंतर्गत, उसको क्या कहा जाता था? संध्या भाषा कहा जाता था। जिसमें क्या जो संध्या, इसमें मतलब सिद्धों का मतलब होता है जो अंत साधनात्मक जो अनुभूति करते, जो अपने अंदर की अनुभूति होती थी उसी के बारे में लिखते थे। इसीलिए जो इनका अर्थ भाई खुल नहीं पाता था, क्योंकि अंदर की बात कोई कैसे जान सकता है, तो अंदर की बात खुल नहीं पाता था। इसी चीज़ को नाथ लोग क्या कहें? हठ योग साधना कहें। और कबीरदास इसी चीज़ को उलटबासी कर दिए कि क्या उलटबासियाँ हैं भाई, तुम कहोगे कुछ और मैं कुछ और कह दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तब डिंगल किस भाषा को कहा जाता है? अपभ्रंश के साथ राजस्थानी को। अपभ्रंश के साथ किसको? राजस्थानी शब्द को क्या है? राजस्थानी को क्या कहा जाता है? डिंगल भाषा कहा जाता है। मतलब भाई राजस्थान से रिलेटेड बहुत ही वीर योद्धा सूरवीर सब लोग रहे, यानी कि युद्धों के बारे में वर्णन जहाँ हो वहाँ डिंगल भाषा हो जाती है। पिंगल का मतलब प्यार होता है, यानी प्रेम होता है। यानी कि अपभ्रंश के साथ, जहाँ पे अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा आ जाए, ब्रज का मतलब हो गया कृष्ण जी, ब्रज भाषा आ जाए वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे जो है पिंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंगल भाषा हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? बताइए।
कौन सी ऐसी रचना है जिसको वीर रस में तो किए लेकिन उसको क्या है, श्रृंगार रस मूल हो गया। यानी कि वीर रस में तो शुरुआत की लेकिन उसमें अंत आते आते क्या हो गया, उसमें 90% केस श्रृंगार रस का हो गया। खुमाड़ रासो यह रचना है, या पृथ्वीराज रासो है, या बीसल देव रासो है, या परमाल रासो है? बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, खुमाड़ रासो। क्या हो जाएगा, सॉरी खुमाड़ रासो कैसे होगा, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। श्रृंगार रस दिया है ना, तो इसका श्रृंगार रस यानी कि सी हो जाएगा, बीसल देव रासो। क्योंकि इसी में तो 4 भाग इसके हैं जिसमें विवाह से रिलेटेड हैं। फिर क्या ना, बीसल देव चले जाते हैं उड़ीसा रूट कर, और फिर वहाँ से आते हैं तो राजमती को लाते हैं। इसी में तो 4 भाग है, पहले में विवाह है, दूसरे में रूट कर उड़ीसा चले जाते हैं 1 साल के लिए, फिर तीसरे में विरह है, और चौथे में फिर पुनः वापस लाते हैं राजमती को उनके पिता अपने राजमती के पिता के घर से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बीसल देव रासो। अब बीसल देव रासो किसकी रचना है, नरपति नाल की है, नरपति नाल की है। परमाल रासो का दूसरा नाम आल्लाखंड है या आल्लखंड है। और यह किसकी रचना है, परमल क्या हो गए, जग कर खड़े हो गए, यानी कि जगनिक की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की रचना है। याद रखिएगा, इतना मैं कई बार बता दे रहा हूँ, हजारों बार कि आपको याद हो जाएगा, छूटेगा नहीं। खुमाड़ कहाँ चढ़ता है भाई, दिल में चढ़ता है, यानी कि दलपति विजय की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं, ज़्यादा देर करेंगे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आल्लखंड का दूसरा नाम क्या है, जस्ट मैं अभी बताया हूँ, जस्ट जो मैं बताता हूँ वही प्रश्न आ जाता है। आल्लखंड किसका दूसरा नाम क्या है बताइए, परमाल रासो है, या बीसल देव रासो है, या खुमाड़ रासो है, या अमीर रासो है? मैं आपको रटा दूंगा, बिल्कुल कुछ याद करने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी, बस हमारे वीडियो को आप लोग देखिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, परमल सिंह जगकर खड़े हो गए, यानी कि आल्लखंड, यानी आल्लखंड। इसी में आल्लाऊ दल के बारे में बताया गया है, परमाल रासो, इसी का दूसरा नाम क्या है, आल्लखंड। और यह किसकी रचना है, परमल क्या हो गए, जगकर खड़े हो गए, यानी कि जगनिक की है। ट्रिक के माध्यम से याद रखें। 20 किस में होता है भाई, नर में होता है, यानी कि नरपति नाल की रचना है, नरपति नाल की रचना है। हमीर रासो की रचना क्या मैं बताऊं, सारंगधर है। क्या है, सारंगधर रचना इनकी है। और खुमाड़ किस पे चढ़ता है भाई, दिल पे चढ़ता है भाई, दलपति विजय, दलपति विजय की रचना है यह। हमीर रासो को याद कर लीजिए, बाकी तो आपकी जुबान पे है सब ट्रिक के माध्यम से। अगला प्रश्न है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? जस्ट मैं अभी बताया, बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है। नल सिंह हैं, या जगनिक हैं, या हेमचंद्र हैं, या सारंगधर हैं? परमल जी क्या हो गए भाई, जग कर क्या हो गए, खड़े हो गए, यानी कि जग से हो गया जगनिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हेमचंद्र की पुस्तक का नाम मैं क्या बताया हूँ, शब्दानुशासन। क्या है, शब्दानुशासन। शब्द पर अनुशासन कौन करते हैं, हेमचंद्र करते हैं, शब्दानुशासन। और नल सिंह भट्ट की कौन सी रचना है, विजयपाल रासो। क्या है, विजयपाल रासो, याद रखिएगा आप लोग, विजयपाल रासो। अब सारे प्रश्न वहीं तो नहीं लाऊंगा कि बस याद हो जाए आप लोग को, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट रहेगा। सारंगधर की कौन सी रचना है भाई, सारंगधर किसकी रचना है, हमीर की है। किसकी रचना है यह, हमीर रासो है। सारंगधर की रचना क्या है, हमीर रासो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिरमाल तिमाल हरि न बनायो सूर सरी कीजो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार कौन है बताइए, रहीम जी हैं, रसलीन जी हैं, रसखान जी हैं, या राम सहाय जी हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा आप सिलेबस से मतलब आदिकाल से हट कर है, बाकी इसको आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न इसलिए आ गया यहाँ पे। रसखान की कौन सी पंक्ति है, इन्होंने कहा है, ब्रह्मा मैं ढूढ़यो पुराणन गानन वेद रिया सुनी चौगुने चायन सुनी मैं। किनकी है, रसखान की एक पंक्तियाँ हैं। रसलीन भी एक पंक्ति सुनाए थे, कौन, कत दिखाई कामिनी दई दामिनी कोया बा थर थराती सोतन फिरे फर फरात घनमा। ऐसा कहने वाले कौन है, रसलीन है। राम साहब भी एक जो है पंक्ति कहे थे, कौन पंक्ति, वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर नीरद दामिनी जानी संग बोले डोले और। ऐसा कर्नल कौन है, राम साहब है। चलिए मैं पंक्तियाँ तो बाकी सुनाता रहूँगा आप लोग को, एंटरटेनमेंट तो होता ही रहेगा। इसी तरह प्रश्न श्रृंखला भी आगे बढ़ती रहेगी। अगला प्रश्न है,
गुलेरी जी ने किसको पुराने हिंदी कहा है, या फिर किसको प्रथम जो है कवि स्वीकार किया है? भाई बहुत ही हलवा पुराना नॉर्मल सा प्यारा सा प्रश्न है यह। इसका आप लोग नहीं ले जाएंगे तो फिर जानते हैं धिक्कार ही है जीना, क्योंकि मैं इसे हजारों बार बता चुका हूँ। पुराने हिंदी कहने वाले कौन है? गुलेरी जी हैं। कौन है? गुलेरी जी। और उन्होंने अपना प्रथम कवि किसको स्वीकार किया है बताइए? सरापा को किए हैं, या स्वयंभू को किए हैं, या राजा मुंज को किए हैं, या पुष्पदंत को किए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राजा मुंज को क्या माने हैं? गुलेरी जी क्या माने हैं? हिंदी का प्रथम कवि माने। किनको? राजा मुंज को माने। और गुलेरी जी क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार थे। इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं? 3 उनकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसी इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला तो इनकी एक कहानी कौन सी है? एक कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था। उसने कहा था। और इनकी एक और कहानी है, दूसरी कहानी का नाम क्या है? बुद्धू का कांटा। क्या नाम है? बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा बहुत फेमस है इनकी कहानी है। और तीसरा कहानी क्या है? सुखमय जीवन। सुखमय जीवन। यह 3 इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। पुष्पदंत को क्या कहा जाता है? हिंदी का भवभूति। मैं बताऊं दांत से क्या भवभूति खाई जाती है, यानी कि हिंदी का भवभूति किनको कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। और स्वयंभू को क्या कहा जाता है? यहीं पे देख ले रहा हूँ, इनको भी देख ले रहा हूँ, लगे हाथ तब आगे बढ़ रहा हूँ। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि व व्यास। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, वाल्मीकि व व्यास। इनको ही कहा जाता है। किनको? स्वयंभू को कहा जाता है। और इन्हीं से रिलेटेड एक और लिख लीजिए आप। किनके बारे में? हेमचंद्र के बारे में। किनके बारे में? हेमचंद्र के बारे में। हेमचंद्र के बारे में। तीनों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं प्रश्न बता रहा हूँ। यह हेमचंद्र के बारे में क्या, इनको क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि। क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि। बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि व व्यास किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। सरापा कौन है भाई? जो 84 सिद्धांश में सबसे प्रथम क्या है? यही है। और इनको राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। कि कौन? सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी इनको क्या है? हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। राजा मुंज को कौन माने हैं? गुलेरी जी माने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रचनाओं को सुमिलित कीजिए। वही ट्रिक बताइए, आप लोग कर ले जाइए। विजय सेन सूरी। रेवती किसकी है भाई? रेवती किसकी है बताइए? रेवंत गिरी रास। रेवती किसकी है बताइए आप लोग इसका सही जवाब। और आगे क्या है? नरपति नाल। यहाँ तो मैं बताया हूँ कि नर लोग कैसे होते हैं भाई? बहुत विषैले होते हैं, यानी कि इसका तो आप ले ही जाएंगे, कर ले जाएंगे। बीसल देव रासो बहुत विषैले होते हैं। कौन नर लोग? बीसल देव रासो। साली भद्रसूली। गणपति चंद्र की साली कैसी है भाई? बहुत बाहुबली टाइप की है, यानी कि भरतेश्वर बाहुबली रास। क्या हो जाएगा? भरतेश्वर बाहुबली रास। और चंदन बाला रास। चंदन बाला रास। 3 शब्द। आसगु। आसगु किसकी है भाई? आसगु। एकदम बिल्कुल सीधा चला जाएगा। क्या हो जाएगा? आसगु। और क्या बचे? विजय सेन सूरी, यानी कि विजय भाई कौन है भाई? विजय सेन सूरी। इसको बारे में बताइए क्या हो जाएगा? योगचर्या हो जाएगा या रेवंत गिरी रास हो जाएगा? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? भाई विजय सेन सूरी। विजय की क्या है? रेवती है। विजय की शादी किससे मैं कराया था? रेवती से कराया था। रेवती। एक सुमति गढ़ी थी। सुमति भाई जिनकी अच्छी मति है उनको क्या है? नाथ अच्छे मिलते हैं। नाथ से उनके मैट्रिक के बारे में बताया था। और योगचर्या किसकी भाई है? योगचर्या, इसको भी देख लेता हूँ। योगचर्या भाई किसकी ये रचना है? डोम्बिपा की है। किसकी? डोम्बिपा की। डोम्बिपा की रचना क्या है? योगचर्या है। तो इस तरह पहले का पहला इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। इस तरह आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा हमारी सारी रचनाओं को। हालात कन्हैया किसकी रचना है? जस्ट मैं इसको शुरुआत किया तभी मैं बता दिया था कि हालात कन्हैया किसकी रचना है। दो सुखने हैं, गजल हैं, मुकरियाँ हैं, ये सब किनकी रचना है बताइए आप लोग। पूरन भगत की हैं, विद्यापति की हैं, अमीर खुसरो की हैं, या इनमें से कोई नहीं? विद्यापति की रचना क्या है? कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, पदावली है, गोरक्ष विजय है, दुर्गा भक्त तरंगिणी है, सब इनकी रचना है। शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि हैं, जो कहाँ तिरहुत के राजा हुआ करते थे दोनों लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है? अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। इनकी और कई रचनाएं, दो सुखने, गजल, पहेलियां, सब मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग उन्मुख हो चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है बताइए। वीर ग्रंथ से, या साखी थे, या रासो थे, या सूफी थे? बताइए। अगर ऑप्शन में रासो न दिया रहता तब तो वीर ग्रंथ हम लोग लगा देते, लेकिन यहाँ पर रासो दिया है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? रासो को देंगे। क्यों? क्योंकि देखते हैं आदिकाल में हम लोग पृथ्वीराज रासो, खुमाड़ रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, सब में रासो रासो लगा है, तो इसलिए क्या है? रासो की क्या है? प्रधानता है, यानी कि श्रृंगार रस की प्रधानता है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगर यहीं नहीं दिया रहता तो वीर ग्रंथ लगा देते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य एचपीडी के अनुसार, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी इन दोनों में हिंदुओं, मुसलमान, सामंत, शहरों के सेनापतियों या सिपाहियों और लड़ाइयों का शुरू से अंत तक और सच्चा वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है बताइए। अमीर रासो में हुआ है, या फिर कीर्ति कौमुदी में हुआ है, या कीर्ति पताका में हुआ है, या कीर्ति लता में हुआ है? मतलब ऐसा वर्णन, जीवंत वर्णन का मतलब होता है ऐसा वर्णन जो जीवित, ऐसा लगे कि बिल्कुल मेरे सामने ही हुआ है, यह सब पढ़ने में ऐसा प्रतीत हो। ऐसा कौन सी रचना है? कीर्ति लता है। कौन सी रचना है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सी रचना है? कीर्ति लता है। कीर्ति लता किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। और यह कीर्ति सिंह के शौर्यता और वर्णन का इसमें चित्रण किया गया है। किनका? कीर्ति सिंह का। कीर्ति सिंह का। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। कीर्ति पताका भी इन्हीं की रचना है। अमीर रासो जानते हैं सारंगधर की रचना है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, या आख्यान, या गेय, या प्रबंध? गेय का मतलब होता है गीत या गान, यानी गायन करके बताना, गीत गा कर बताना। तो मैं बताया हूँ कि बीसल देव रासो राजमती और कौन थे? बीसल देव के बारे में बताया गया है, यानी कि इन लोग का क्या है? विरह काव्य कहा गया है। और वो अभी कैसे? गीत गा गा कर। और यह रचना कब रची गई? 1212 में। कब? 1212 ईस्वी में। किनके द्वारा? नरपति नाल के द्वारा। 20 किसमें भाई? नरलोक में, यानी कि नरपति नाल के द्वारा। और यह कैसी रचना है? गेय है, यानी कि इसको गायन युक्त है, यानी कि इसको गा गा कर हम लोग क्या सुनाते हैं। और वो अभी किस में? यूपी के जो बैसवाड़ा क्षेत्र है और क्या है बुंदेलखंड साइड का जो क्षेत्र है, दोनों में क्या है? गीत गा गा कर इसको सुनाया जाता है। परमाल रासो को भी सुनाया जाता है इसी दो क्षेत्र में और वर्षा ऋतु में। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका की रचयिता कौन है? मैं बताया हूँ चंद्रिका मतलब होता है अंगीठी, और कौन? मयंक। किसको अंगूठी पहना है? कल मैं क्या बताया? किसका एंगेजमेंट में कराया? कल मैंने मधु का एंगेजमेंट किसके साथ कराया? मयंक के साथ कराया। मधु का एंगेजमेंट किसके साथ कराया? जय मयंक जस चंद्रिका। चंद्रिका का मतलब अंगूठी, और मयंक की शादी किससे हो गई? मधु से मैं एंगेजमेंट कल कराया। इसके ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। भट्ट केदार की पुस्तक का क्या नाम है? भट्ट केदार जो है जयचंद प्रकाश दिया है ना। भट्ट केदार की पुस्तक क्या नाम है? जयचंद प्रकाश। मैं लिखने में मिस्टेक हो गया। जयचंद ही तो भाववाचक संज्ञा में बताया था। भट्ट यानी भटकते हैं। कौन? जयचंद लोग। जयचंद प्रकाश इनकी रचना है। और बीसल देव रासो के बारे में बता ही दिया हूँ। नरपति नाल की रचना क्या है? बीसल देव रासो। नर लोग कैसे हैं? बिसाह होते हैं। बीसल देव रासो बता दिया हूँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि बार बार लिखने से और दोहराने से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा आप लोग को। नल सिंह के जो रचनाकार कौन है? विजयपाल रासो। जो नल सिंह है इनकी जो रचना है उसका नाम क्या है? विजयपाल रासो। क्या रचना है नल सिंह की?
विजय पाल रासो, यही आपको एक याद रखना है। बाकी तो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से सारी रासो रचनाएं बता दी हैं। देख रहे हो, रासो रासो बिसलदेव रासो, यहाँ आप देखिए विजय पाल रासो। रासो की बहुत ज़्यादा प्रधानता है आदिकाल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है, यानी कि इधर एक तरफ रचनाकार हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। बिल्कुल ट्रिक की माध्यम है भाई। इसका प्रश्न का जवाब तो आप ही लिख दीजिए, मैं क्या इसका दूं, बताइए। ऑप्शन ए है, पहला है बीसलदेव रासो। 20 भाई किस में होते हैं, नर में लोग में नर का ऑप्शन कौन सा है, बी है, याद रखिए आप लोग। पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल जाना माना पुराना पहचाना नाम चंद्र बरदाई, ऑप्शन 4। परमाल रासो, जिसको आलखंड कहते हैं भाई, जिसको बैसवाड़ा के क्षेत्र में गायन करके वर्षा ऋतु में गाया जाता है। परमाल रासो को आलखंड यानी अलाउदल के बारे में। और परमल जी क्या हो गए, उठकर खड़े हो गए यानी कि जग गए, इसका हो गया ऑप्शन ए जगनिक। बिल्कुल प्यारा सा ट्रिक है। खुमाड़ कहाँ चढ़ता है भाई, दिल पे चढ़ता है, दिल से हो गया दलपति विजय, दिल से हो गया दल यानी दलपति विजय की रचना है। बिल्कुल प्यारा सा सवाल है, यानी कि पहले का 2 नंबर, पहले का 2 नंबर, या नहीं या नहीं या नहीं या नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं, बिल्कुल देर ना करते हुए। तो साथियों आज के लिए बस सफ़र हमारा यहीं तक रहा। कल मैं फिर एक नए वीडियो के साथ नए जोश उमंग और उत्साह के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसमें आप लोग की अहम भूमिका है बड़ा परिवार बनाने में। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए साथियों, धन्यवाद।